अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। फरिश्ता अर्थात मर्जीवा जन्म वाले। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 1982। 3 अप्रैल 1982। ब्रह्मा बाप को देखा सुना, संकल्प में मुख में सदैव क्या रहा, यह बाप का रथ है। तो आपका रथ किसका है? क्या सिर्फ ब्रह्मा ने रथ दिया या आप लोगों ने भी रथ दिया? ब्रह्मा का प्रवेशता का पाठ अलग है, लेकिन आप सब ने भी तन तेरा कहा, न कि तन मेरा। आप सबका भी वायदा है, जैसे चलाओ जहां बिठाओ, यह वायदा है ना। वाक को मैं चलाऊंगा, बाकी को बाप चलाए। कुछ मनमत पर चलेंगे, कुछ श्रीमत पर चलेंगे, ऐसा वायदा तो नहीं है। तो कोई भी कर्मेंद्रियों के वश होना, यह श्रीमत है या मनमत? तो समझा त्याग की परिभाषा कितनी गुह्य है। इसलिए नंबर बन गए। अभी तो सिर्फ देह के त्याग की बात सुनाई, आगे और बहुत है। अभी तो त्याग की सीढ़ियां भी बहुत है। त्याग का साप्ताहिक कोर्स पर अव्यक्त मुरलियां चली थी, उसकी ये पहली मुरली है। त्याग मुश्किल तो नहीं लगता, सबको छोड़ना पड़ेगा। अगर पुराने के बदले नया मिल जाए तो मुश्किल है क्या? अभी अभी मिलना है। भविष्य मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी अभी पुराना भान छोड़ो, फरिश्ता स्वरूप लो। जब पुरानी दुनिया के देह का भान छोड़ देते हो तो क्या बन जाते हो? डबल लाइट अभी ही बनते हो। परंतु अगर यहाँ के
न वहाँ के रहते हो तो मुश्किल लगता है, न पुराना छोड़ते हो न पूरा लेते हो तो अधमरे हो जाते हो, इसलिए बार बार लंबा श्वास उठाते हो। कोई भी बात मुश्किल होती है तो लंबा श्वास उठाते हैं। मरने में जो मज़ा है, लेकिन पूरा मरो तो। लेने में कहते हो पूरा लेंगे, और छोड़ने में, किसको याद है ये मुरली? लेने में कहते हो पूरा लेंगे और छोड़ने में मिट्टी के बर्तन भी नहीं छोड़ते, इसलिए मुश्किल हो जाता है। वैसे तो अगर कोई मिट्टी का बर्तन रखता है तो बाप दादा रखने भी दे, बाप को क्या परवाह, भल रखो, लेकिन स्वयं ही परेशान होते हो, इसलिए बाप दादा कहते हैं छोड़ो। अगर कोई भी पुरानी चीज रखते हो तो रिजल्ट क्या होती है? बार बार बुद्धि भी उन्हों की ही भटकती है, फरिश्ता बन नहीं सकते। इसलिए बाप दादा तो और भी हजारों मिट्टी के बर्तन दे सकते हैं, कितना इकट्ठा कर लो, लेकिन जहां किचड़ा होगा वहां क्या पैदा होंगे? मच्छर। और मच्छर किसको काटेंगे? तो बाप दादा बच्चों के कल्याण के लिए कहते पुराना छोड़ दो, अधमरे नहीं बनो, मरना है तो पूरा, नहीं तो भले ही जिंदा रहो। मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हो। कभी कभी मुश्किल हो जाता है, जब रावण के सिर लग जाते हैं तो मुश्किल होता है, जब भुजाधारी शक्ति बन जाते हो तो सहज हो जाता है। सिर्फ एक कदम सहयोग देना और कदमों का सहयोग मिलना हो जाता है, लेकिन पहले जो एक कदम देना पड़ता है उसमें घबरा जाते हो। मिलना भूल जाता है, देना याद आ जाता है, इसलिए मुश्किल अनुभव होता है। अच्छा, अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 1982। तो आज का सम्मान है फरिश्ता अर्थात मरजीवा, जो मर गए, जिन्होंने छोड़ दिया है। क्योंकि इकट्ठा करके रखेंगे तो क्या होगा? गंदगी, और जहां गंदगी है वहां पर मच्छर, और मच्छर क्या करते हैं फिर? काटते हैं, और काटने के बाद क्या होता है फिर? छोड़ना। परंतु छोड़ना सहज तभी हो सकता है जब कुछ प्राप्त हो रहा है, नहीं तो छोड़ने में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। नया कुछ मिले, न्यू रियलाइजेशन, बाबा जो दे रहा है वो सूक्ष्म चीजें है। एक विद्वान एक ज़ेन मास्टर के पास आता है और कहता है मुझे कुछ ऐसी बातें बताओ, कुछ ऐसा ज्ञान दो जो किसी भी शास्त्र में लिखा नहीं है। शास्त्रों में जो ज्ञान है उससे भी बड़ा ज्ञान मुझे दो, क्योंकि शास्त्र तो मैं सब कुछ पढ़ चुका हूं और मुझे नहीं लगता कुछ रहा है पढ़ने के लिए, जानने के लिए। तो मुझे आप कुछ ऐसा दो जो इन शास्त्रों से भी आगे है। वो मास्टर कहता है हाँ मेरे पास ऐसी कुछ बातें हैं। उस विद्वान का उत्साह बढ़ता है। वो कहता है क्या? वो कहता है यहां से जाओ, बारिश का मौसम है, कल जब बारिश हो जाए, हो रही हो, तब अपने हाथ ऊपर करके और सिर ऊपर करके खड़े हो जाना बारिश में, और बस खड़े रहना, और फिर मुझे आके अपना अनुभव सुनाना। तो वो वैसा ही करता है। बारिश हो रही है, खड़े हो जाता है, देखते रहता है और आकर अनुभव सुनाता है। मास्टर पूछता है क्या अनुभव हुआ? वो कहता है मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि मैं कितना मूर्ख हूं, ये क्या कर रहा हूं मैं एक पक्का बेवकूफ हूं, ये मुझे अनुभव हुआ। मास्टर कहता है क्या आज के लिए इतना ज्ञान काफी नहीं है? क्या आज के लिए इतना ज्ञान काफी नहीं है? बहुत बड़ा ज्ञान है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। अपनी मूर्खता का ज्ञान, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। हमें कुछ भी पता नहीं है, अभी बहुत कुछ जानना, पाना, समझना, मनन करना, चिंतन करना बाकी है। जब नया रियलाइजेशन, न्यू रियलाइजेशन आ जाता है, नई अनुभूति, नया अनुभव, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। तब तक फंसा रहता है किसी ना किसी मान्यता को लेकर, किसी ना किसी विचारधारा को लेकर, किसी ना किसी बिलीफ सिस्टम को पकड़कर, और इसे ही सत्य मानता है।
और अचानक एक दिन उसे अनुभव होता है कि ये सब व्यर्थ है, तो वो अपने आप छूट जाता है और उसका नया जन्म होता है। द्विज, ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है? द्विज। द्विज अर्थात सेकंड बर्थ। बाइबल में जीसस क्राइस्ट लिखता है जिन्होंने एक जन्म लिया है वो मरेंगे, जिनके 2 जन्म हुए वो नहीं मरेंगे। Those who are twice born shall not die, क्योंकि उनका पहले ही मृत्यु हो गई है, उनकी नया जन्म यही हो गया है। अब मृत्यु से क्या भय? 2 विचारधाराएं हैं मृत्यु के लिए। एक, हम अब अमर है, मृत्यु से हम डरते नहीं, हम कभी मरेंगे नहीं, पर कहीं ना कहीं मृत्यु का भय छिपा रहता है। अमर हूं, शायद ये अमरता का दावा ही मृत्यु के भय से छिपने का एक मार्ग है कि हम अमर हैं, हमें कुछ नहीं होगा। और मृत्यु का भय बहुत ज्यादा है, इसलिए बार बार थोपते हैं कि मैं आत्मा अमर हूं, अमर हूं, अमर हूं, अमर हूं, अमर हूं, इसलिए क्योंकि भय ज्यादा है। एक ये विचारधारा है। दूसरा, हम पहले ही मर चुके हैं, अब मृत्यु हमें क्या मारेगी? ये जो विचारधारा है दूसरी, ये ज्यादा शक्तिशाली है। इसमें फिर भी भय छिपा हुआ है कि मैं आत्मा हूं, अमर हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। पर यहां पर हम पहले ही मर चुके हैं, आत्मा की चर्चा यहां नहीं है, हम पहले ही मर चुके हैं। बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ये आत्मा परमात्मा के चक्कर में नहीं है, वो यहां है। इसके लिए साइंस वाले लोगों को ये बहुत अपील करता है। और जो फेथ वाले रिलीजन है, जहां विश्वास की आवश्यकता है, वो साइंस टेक्नोलॉजी वाले लोगों को वो पसंद नहीं है, क्योंकि जहां ये कहना पड़ता है इनको मानो, ये कृष्ण है, ये राम है, ये शिव है, इनको मानो। फेथ, ये मेडिटेशन वाले धर्म है। संसार में 2 प्रकार के धर्म है, रिलीजन ऑफ फेथ, रिलीजन ऑफ मेडिटेशन। फेथ वाले विश्वास की आवश्यकता है, मेडिटेशन वालों में विश्वास की आवश्यकता नहीं है, साइंस वाले है ये। और बाबा ने कौन सा धर्म स्थापित किया है फिर, विश्वास वाला या मेडिटेशन वाला? दोनों समझ वाला, जिसमें मेडिटेशन भी है, जिसमें निश्चय भी है, सब कुछ है। इसके लिए इसे राजयोग कहा है। राजयोग। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म है। एक धर्म की कैटेगरी है जिसे कहते हैं धर्म ऑफ फेथ वाले, दूसरे मेडिटेशन वाले, तीसरे भय वाले धर्म, जिसमें ईश्वर भीरू बनाया जाता है। डरना है तुमको, नहीं तो नरक में सड़ोगे। बाबा ने डर वाली भी मुरलियां चलाई है, तुमको डरना भी है। फेथ वाली मुरलियां भी है, डर वाली मुरलियां भी है, मेडिटेशन वाली मुरलियां भी है, साइंस वाली मुरलियां भी है, सारा इंक्लूड कर दिया संसार में जो कुछ है, जितने अलग अलग कैटेगरीज है धर्म की, वो सब इसमें आ गया है। ये तना है, कल कहा ना तुम तना हो। सारे धर्मों की जी शाखा है, उसके तुम तना हो। राज विद्या राजगुह्यम, ये राज विद्या है, सर्वश्रेष्ठ। तो आज का सवाल है, मैं फरिश्ता कैसा हूं? मर जीवा। मर जीवा, मर गए। जीवंत मृत्यु, जी रहे परंतु कैसे जी रहे? मरे हुए, आधे इधर आधे उधर नहीं, अधमरे नहीं, पूरे मरे। मरो जोगी मरो, ये मरण है, बहुत मीठा मीठा मरण है। किन चीजों से मरना है? लिस्ट हमने कई बार निकाली है, हर एक ने निकाली होगी, और लिस्ट निकाल निकाल कर, प्रिंट आउट निकाल कर, दूसरों को बांट कर जीवन गुजर गया। नोट्स निकाल कर कि इन चीजों से मरना है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी आदतें, पुरानी दृष्टि, पुरानी वृत्ति, पुराने कर्म, बोल, स्वभाव, भाव, कितनी सारी लिस्ट हमने कई बार निकाली होगी। जब जब मुरलियां चली, छोड़ो, फटाफट
क्लास में सुना, लिस्ट निकालो, निकाली, आगे क्या किया? पर मर नहीं पा रहे, माया मरने ही नहीं देती। माया मरने नहीं देती, बाप जीने नहीं देता। कितना पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। माया मरने नहीं देती और बाप जीने नहीं देता। करे तो क्या करे? मर जाओ। पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने संस्कार, और क्या, किन किन चीजों से मर जाओ? पुराने संबंध, विकारी संबंध, पुरानी स्मृतियां, पुराने क्या, वस्तु, वैभव, पुराने मोह, विकार, विकर्म, अनुभव लौकिक जीवन के, पुरानी बातें, सब 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 हमने सुना, ये सब छोड़ो। फिर भी पकड़े हुए उसको जोर से। जितना ज्यादा दूसरों को सुनाती है छोड़ो, उतना खुद ही और जोर से उसको पकड़ते। तो क्या करे? जैसे कहा, जब तक डीप रियलाइजेशन नहीं होता है, गहरी अनुभूति, तब तक चीजें छूटती नहीं है। चाहे उसके बारे में सारी थियरी हमको पता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब पीने वाले, करने वाले, क्या उनको पता नहीं उसका साइड इफेक्ट्स? सब पता है, फिर भी छोड़ते कब है? अचानक एक दिन जब हार्ट अटैक आ जाता है, जब आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, इधर प्रीक, इधर प्रीक, फिर ये माँ ये लगाओ, वो लगाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, तब कहीं धक्का लगने के बाद फिर संकल्प करता है आदमी कि आज के बाद छोड़ता हूं। ये बहुत, पूरे हाथ छन्नी हो गए मेरे तो। तब जाके उसके अंदर संकल्प आता है कि अभी बंद करता हूं, अभी छोड़ता हूं। तब तक नहीं, तब तक उसने कई बार संकल्प किए होंगे, क्या कुछ किया नहीं होगा। पर जब तक, जैसे किसी को डायबिटीज है, चलो डायबिटीज का लेक्चर हो रहा है, डायबिटीज ऐसा होता है, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, सब लोग आके बैठते हैं, शांति से सुनते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर जब किसी को खुद डायबिटीज हो जाता है, तब जो सुनता है वो कुछ और अलग रीति से सुनता है। अब तो ऐसे ही सुन रहा था कि हमको कोई बीमारी है नहीं, हेल्थ की टॉक चालू है, सुनो बैठ के। पर जब खुद पर आती है तब एकदम अलर्ट। फिर उसके पास प्रश्न है, एक एक शब्द सुनता है और फिर जाके मिलता है, और क्या करूं, और क्या करूं। तो आदमी तब सीखता है जब खुद पे गुजरती है। तब तक बाप समान बनो, फरिश्ता बनो, बनेंगे जो बनने वाले हैं। ये करो, वो करो, उनका काम है। तो मरना तब संभव है जब नई रियलाइजेशन आए, न्यू रियलाइजेशन। पर उसके लिए क्या करना है? स्वयं को तैयार करना है, ताकि वो न्यू रियलाइजेशन, अनुभूति उस धरती पर उतरे। तब तक व्यक्ति बदलता नहीं है। खाली लिस्ट गिनाने से, नुकसान गिनाने से ये नुकसान होता है। थियरी से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? अनुभूति, डीप रियलाइजेशन, डीप शॉक चाहिए, एक धक्का चाहिए, तभी व्यक्ति बदलता है, तब तक नहीं बदलता है। तो मरजीवा फरिश्ता अर्थात, फरिश्ता अर्थात मरजीवा अर्थात जीवंत मृत्यु, अर्थात जी ऐसे रहे जैसे ये चीज़ें, ये वस्तुएं है ही नहीं, ये हमारे लिए है ही नहीं। जैसे हम बाहर से गुजरते हैं, बाहर हलवाई की दुकान है, मिठाई पेड़े है, ब्राह्मण क्या सोचते हैं? खाऊं? बिल्कुल भी संकल्प नहीं आता है। क्या विचार आता है उनके मन में? ये सब चीजें मेरे लिए है ही नहीं। ऐसा वैराग आ जाए अंदर, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इनसे, ना ही ये मुझे आकर्षित करते, ना ही इनके विरोध में मैं कुछ कहता हूं। साक्षी, फिर से उसी पॉइंट पर आ गए। साक्षी, सारा कुछ साक्षी होकर देख रहे। कल भी कहा था, समंदर को कोई लेना देना नहीं है, तुम क्या भी लिख दो, हथियारा है, पालनहार है, चोर है,
दानी हैं, कुछ भी लिख दो, समंदर को कोई मतलब नहीं किसी से। वैसी स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि अंदर जब हो जाएगी तब अपने आप मर्जीवा जन्म होगा। मेरा ये नया जन्म है। तो इसकी सबसे पहली विधि, उठते ही रात को या रात को सोते समय या सुबह उठते समय क्या सोचना है? ये जो दिन गया अर्थात मर गया। उठते समय ये सोचो मेरा ये आज का न्यू बर्थ, अभी अभी न्यू बॉर्न हूं मैं, पालने में। ये जो बिस्तर है ना मेरा, वो पालना है, उसमें अभी आया हूं, अब भी उतरा हूं धरती पर। वो मुरलियों में आता है ना, प्रलय होता है, फिर क्या दिखाते हैं कृष्ण को? वटस्य पत्रस्य सुखे शयानम बाल मुकुंदम शीर्षा नमामि। वो जो दिखाया ना एक पत्ते पर श्री कृष्ण। तो अभी सृष्टि की शुरुआत हुई है, श्री कृष्ण अभी अभी उतरा है अंगूठा चूसते हुए। ये सृष्टि की, तो दिन में उठते ही क्या संकल्प करेंगे? ये नया जन्म है, ये मेरा नया जन्म है। वो जो इसके पहले का दिन था ना, वो मर चुका है। ये पास्ट बर्थ है मेरा, ये पास्ट बर्थ, पुराना जन्म था वो। इस जन्म का अभी वहां की कोई बातें यहां नहीं आ सकती। वहां कुछ भी हुआ होगा, जो कुछ हुआ होगा, स्टॉप, अच्छा बुरा जो भी है। अब यहां से मैं नई शुरुआत करता हूं। ये थॉट, ये रियलाइजेशन, यहां से दिनचर्या की शुरुआत। नया है सब कुछ। क्या क्या नया है? नई सुबह, धरती नई, आकाश नया, हवा नई, लोग नए, न्यू रियलाइजेशन, नई उमंगे, नए विचार, नए बोल, नए संकल्प, नई इच्छा, नई अपेक्षाएं, नई जिज्ञासा, नई आशाएं, सब कुछ नया। मुझे इस दिन को किससे भरना है? न्यूनेस से भरना है। वो कल जो था वो इस दिन में नहीं आएगा। इतना न्यूनेस से इस दिन को भरना है, अर्थात मर्जीवा। ये जो पुराना था इससे इस जीवन का अब कोई लेना देना नहीं रहा। कट ऑफ, पास्ट बर्थ, कुछ याद भी नहीं है, ना ही याद करने की कोशिश करो। सुनते हुए नहीं सुनो। आज का दिन है, मुझे कैसे जीना है? इस पल जीना है। नाउ, एक एक मूवमेंट नाउ। अभी यहां बैठे हैं ना, बस यहीं बैठ के सुनना है। बुद्धि आगे जानी नहीं चाहिए, और कल क्या हुआ उसके ऊपर भी सोचना नहीं है। दिस मूवमेंट नाउ। एक ज़ेन मास्टर मर रहा था, उनका एक शिष्य भाग भाग के मार्केट जाता है। वो ये सोचता है कि हमारे जो गुरु है ना, उसको एक पर्टिकुलर प्रकार का केक पसंद था, मैं चाहता हूं कि मरने से पहले उनको वो केक दूं। उस समय वो केक मिलता नहीं है, परंतु वो बहुत मुश्किल से उस केक को लेके आता है। तब तक सारे शिष्य बैठे हुए हैं, गुरुजी अभी शरीर छोड़ने वाले, मरणासन्न है। केक आ जाता है, तब तक वो केक खाते हैं। सारे शिष्य इतने समय से उनसे ज्ञान चर्चाएं सुन रहे हैं, ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें सुन रहे हैं। अब मरते समय सब कहते, कुछ तो एक ऐसी बात बता दो, एक ऐसी पावरफुल बात बता दो कि जिससे हम सब का एकदम कल्याण हो जाए। मरता हुआ गुरु कहता है, मेरा अंतिम संदेश है, द केक इज डिलीशियस। ये केक एकदम लाजवाब है, स्वादिष्ट है, वाह, मजा आ गया, और शरीर छोड़ देता है। दिस मोमेंट, मुझे ये मत पूछो आगे क्या होने वाला है, क्या हुआ। इस पल में, ये जो इस पल में जो ये खा रहा हूं ना, बस सारा ध्यान अब इसमें। दिस मोमेंट, ऐसा जीवन जीना। सुन रहे हो तो केवल सुनो, चल रहे हो तो केवल सुनो, चलो, खा रहे हो तो फिर इधर उधर बुद्धि नहीं जाए, इसको नहीं देखो, सारा ध्यान केवल भोजन पर। एंजॉय, कुछ भी खा रहे हो उसको एंजॉय करके खाना है। फ्रूट खा रहे हो, फ्रूट गेजिंग, उसको पहले निहारो, आहा क्या कलर है, वाह। खाने की जल्दी नहीं करो, इसको कहते हैं फ्रूट गेजिंग, फूड गेजिंग। क्या क्या है, कलर कौन से, फ्लेवर कौन कौन सा है, उसी से एनर्जी आएगी। दिस मोमेंट,
दिस मोमेंट। सुन रहे हो तो केवल सुनो, लिख रहे हो तो केवल लिखो, पूरा मनोभाव, प्राण, सब कुछ उसमें डाल दो। मर्जीवा नया। दूसरा, मर्जीवा अर्थात ये तो हो गया न्यूनेस। मर्जीवा की दूसरी परिभाषा क्रिएटिविटी। आज क्या करना है? कुछ तो रचनात्मक करना है, सृजनात्मक करना है, जो आज तक कभी किया ही नहीं, ऐसी कोई चीज, नई चीज। बैठे बैठे बहुत योग किया, अब खड़े रह के करो। देखो ऐसे। एक जैन मास्टर था बोकोजो, बहुत ही नटखट था। हमेशा मजाक करता था। तो जब उसकी मरने की बारी आई तो वो कैसे मरा पता है? शीर्षासन में खड़ा हो गया और शरीर छोड़ दिया। उसकी बहन आई, वो भी एक तपस्विनी थी। वो कहती है क्या हुआ? दूसरे ने कहा वो तुम्हारा भाई मर गया। उसने देखा, ओहो बोकाजो, फिर तुम नटखट बना, मरते समय तो छोड़ो कम से कम, कम ऑन गेट अप, लाई डाउन ऑन द बेड और फिर मरो। उठो और बेड पे सो जाओ, वहां पर मरो। वो उठता है, बेड पर सोता है और मर जाता है। ये पावर। नवीननेस, मरने में भी नवीनता। हर चीज में नवीनता। मुरली लिखते हो, मुरली रोज पढ़ते हो, अभी नीचे से चालू करो। स्लोगन फर्स्ट, फिर वरदान, प्रश्न, कुछ तो नवीनता, कोई नया शब्द हो। एक बार ऐसी मुरली पढ़ो कि सारे इंग्लिश शब्द निकाल लो, बस उस पर काम करो। एक बार ऐसी मुरली पढ़ो कि जो बहुत सारी टेक्निक्स हम लोगों ने चर्चा की है अलग अलग रीति से। ऑर्डर्स क्या है आज की मुरली में? आज की मुरली में कंपैरिजन कौन कौन सी चीजों का है? नवीनता, मुरली में नवीनता, योग में नवीनता, चलने में नवीनता। एक नवीनता उस दिन भी बताई थी, कैसे चलो? डाउनकास्ट आइज, पूरा नक्की का राउंड। कैसे? कोई देखना ही नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आंखें नीचे। नवीनता। रोज कितना देर में चेक करते रहते हो ईमेल और वो सब? कितना कितना देर में चेक करते रहते? उसको छुट्टी दे दो थोड़ी। नवीनता। लिखने में नवीनता, बोल में नवीनता, कर्म में नवीनता, सोचने में नवीनता, स्थूल बातों में नवीनता। टूथब्रश, ये ब्रश कैसे करते हो, उसमें नवीनता लाओ। ये हाथ ले लो। उल्टे हाथ। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है हमारे, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, टूट गया था। तो हमें इतना आश्चर्य लगा, 1-2 मास उन्होंने लेफ्ट हैंड से लिखना चालू कर दिया और उसमें इतनी अच्छी मास्टरी हो गई जो आज तक कभी लिखा नहीं था लेफ्ट हैंड से, और अच्छे से। बिल्कुल थोड़ा सा चेंज था बट वो नवीनता, वो वरदान साबित हो गया उनके लिए। कई लोगों को आदत होती है दोनों हाथों से लिखने, दोनों हाथ से लिख पाते हैं। ये भी कितनी बड़ी नवीनता है। ये भी ये ऐसा। हाँ, ये भी नवीनता है। तो लिखने में नवीनता। ड्राइंग बनाओ, जैसे उधर बनना चालू है अभी। क्या बन गया निखिलेश भाई? कुछ बना है? बहुत कुछ बना है। नवीनता। हर दिन नया ड्राइंग बनाते, ये कितनी बड़ी नवीनता है। हर दिन नया ड्राइंग बनाने के लिए ड्राइंग पहले वहां नहीं, पहले माइंड में बनती है पिक्चर, वो नवीनता। एक रास्ते से सेंटर पर रोज जाते हो, वो उस रास्ते को बदल के दूसरे रास्ते से जाओ, नवीनता, नया रास्ता। रोज एक ही जगह बैठते हो, वहां से उठो उधर बैठो, नवीनता। रोज इधर ही रखते हो, इधर रख दो, नवीनता। हर चीज में नवीनता, हर चीज में नवीनता। कुछ तो नया करो पर, क्योंकि व्यक्ति बोर हो जाता है वही 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 करते हुए। अमृत वेला, फिर मुरली, फिर नाश्ता, फिर सेवा, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, फिर दोपहर का भोजन, फिर रेस्ट, फिर नुमा शाम योग, रात का मुरली डिस्कशन, गोल 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 घूम रहे है। बहुत अच्छी बात, परंतु इसमें भी नवीनता चाहिए, नहीं तो ये भी बोर हो जाएगा। तो मर्जीवा अर्थात सबसे पहला बताया न्यूनेस, दूसरा बताया क्रिएटिविटी, रचनात्मकता,
तीसरा बताया मर्जीवा अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। क्या करना है? परिवर्तन। पूरा ही बदल दो उसको, एकदम ही चेंज कर दो, उल्टा पुल्टा कर दो, सारा नाम बदल दो, कुछ को चेंज करो जो हमारे डिस्टरबेंस का कारण है। वो जो संबंध है उस संबंध को मूल रूप से ही बदल दो। जो उस दिन भी कहा था, सुनाया था, एक पति एक पत्नी है। पति बेचारा हर बार बीमार रहता है, इतनी पैथी करा चुका है, सारे डॉक्टरों से मिल चुका है, ठीक ही नहीं होता है। एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाता है, हिप्नोथेरेपिस्ट उसको ऐसा मंत्र देता है कि ठीक हो जाता है। क्या मंत्र देता है? मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। उसको बस रिपीट करते रहो, मेडिटेशन में बैठो और रिपीट करते रहो, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। और वो ठीक हो जाता है। तो उसको लगता है अरे वाह, ये तो काम कर गया, मैं ठीक हो गया। फिर हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाता है और फिर चुपचाप अपने बाथरूम में जाके मेडिटेशन करता है। तब तक पत्नी को लगता है कि पति को मुझ में पहले बहुत इंटरेस्ट था, आजकल बिल्कुल इंटरेस्ट ही खत्म हो गया मुझ में, बात तक नहीं करता है मुझसे, क्या हो क्या गया है। तो वो जानना चाहती है, पर वो इतना छुप के करता है, बाथरूम में बैठ के मेडिटेशन करता है और जाप करता है। कुछ तो उसे रोज सुना ही आता है, पर क्या वो बोल रहा है उसे पता नहीं। वो एक बार कान लगा के सुनती है तो अंदर से वो जाप कर रहा है, ये मेरी पत्नी नहीं 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 है। शी इज नॉट माई वाइफ, शी इज नॉट माई वाइफ। रिजल्ट क्या हो गया? इंटरेस्ट ही खत्म। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। संबंध चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने किसी को अपनी पत्नी, अपना पति, अपना प्रेमी, अपनी प्रेमिका, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना बाप, अपनी माँ मान के रखा है। इसलिए मोह छूटता ही नहीं और सारे पुरुषार्थ चालू है, क्लासेस सुन रहे हैं मोह के ऊपर, पर वो जैसे कि वैसे ही है। मूल उस पर आघात करना पड़ेगा। तो बाथरूम में जाके क्या मेडिटेशन करेंगे? जिसमें मोह है और जो संबंध में मोह है उसको यहीं से हटाना चालू कर दो, नहीं तो बेटा बेटी बहुत दुख देंगे। क्योंकि वो वही करेंगे जो हम उनसे कहेंगे मत करो। हम उनसे कहेंगे सेंटर पर जाओ, तो वो ये पक्का करेंगे कि हम जाएंगे ही नहीं। क्योंकि व्यक्ति का इंटरेस्ट किस में होता है? जब मना किया, जहां निषेध है, जहां वर्जना है, जहां इनकार है, वहां पे इंटरेस्ट बढ़ जाता है। वो सारी मैगजीन्स जिस पे लिखा होता है ओनली फॉर विमेन, सबसे ज्यादा कौन पढ़ते हैं? ओनली फॉर मेन कौन पढ़ता है सबसे ज्यादा? अगर कहीं पर लिखा है यहां पर एंट्री नॉट अलाउड, लोगों का इंटरेस्ट किस में होता है? वहां पर एक बोर्ड लगा दो, इस क्लास में आना मना है। बिल्कुल नहीं आना, यहाँ पे एकदम नहीं आना। यहाँ पे ऐसी उल्टी पुल्टी वैराग की बातें होती है कि बिल्कुल आना ही नहीं इधर। सुबह सुबह 5 बजे थोड़ी अच्छी अच्छी बातें किया करो, थोड़ी बाप समान कैसे बने, लक्ष्मी नारायण बनना है, दिव्य गुण धारण करना है, ऐसी बातें सुने तो अच्छा भी लगता है। ये कैसी, ये मरा है, वो मरा है, विस्फोटक। जब देखे तब आ गया, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये खाओ, वो नहीं खाओ। जहां वर्जना है, जहां इनकार है, जहां निषेध है, वहां आकर्षण है। इस मन की फिलॉसफी को समझना है, साइकोलॉजी को। इसके लिए अगर हमने कहा, मन को ये समझाया ये चीज मुझे खानी नहीं है, तो दिन रात किसकी याद आती है? फिर उसी की याद आती रहती है। इसको समझना है। इसके लिए जबरदस्ती नहीं करनी है उसके साथ, उसको समझाना है अच्छी तरीके से, ताकि वो चीज व्यर्थ हो जाए। फिर वो हमारे सामने भी आ जाए तो हमें आकर्षित ना करे। पर हमने यदि कहा कि नहीं उधर नहीं जाना है, बच्चे को कहो उधर नहीं जाना है तुमको, तो क्या करता है? वो वहीं जाएगा। सिगमंड फ्राइड अपनी पत्नी के साथ गार्डन में जाता है, टाइम पूरा हो जाता है, पत्नी और सिगमंड फ्राइड पहुंच जाते हैं, बच्चा है ही नहीं। सब जगह ढूंढते, बच्चा कहीं पर भी नहीं है। सिगमंड फ्राइड फादर ऑफ साइको एनालिसिस है,
पूरे विश्व में जिसने साइकेट्री में क्रांति लाई, ऐसा वो व्यक्ति, उसका अपना बेटा खो गया, सब जगह ढूंढते नहीं मिलता। फिर वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने उसे कहीं कहा था मत जाओ? वो कहती है हाँ मैंने कहा था वो जो फाउंटेन है ना, फव्वार, वहां नहीं जाओ। वो कहती है वहीं होगा, जाके ढूंढो। वो जाता है तो बच्चा पैर मार रहा है पानी में, वही बैठा है, क्योंकि माँ ने क्या कहा था, वहां नहीं जाना। तो जहां निषेध है, जहां इनकार है, जहां वर्जना है, वहां मन जाता है। इसके लिए समझ समझ के उसकी व्यर्थता को जानना है, गहन चिंतन करना है। हम अगर कोई संकल्प करते, इसलिए हमारे कोई भी वायदे पूरे नहीं हो पाते। बाबा के कमरे में बैठ के बाबा आज से रोना बंद, कभी नहीं रोऊंगी आज से। और जिस दिन ये संकल्प करते हैं, रुलाने वालों के पास ये संकल्प पहले ही पहुंच चुका है। वो तो आज तो रुला के रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं इसको। तो प्रतिज्ञाएं करनी अच्छी बात है, परंतु वो प्रतिज्ञा कैसी हो, ज्ञान युक्त प्रतिज्ञा हो। मतलब 20% काम वो प्रतिज्ञा करे, बाकी 80% काम तो हम दूसरी तरह से कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग से। किसी को कहो अमृत वेला तुमको करना ही है, उसको कुछ पता नहीं यहाँ का ज्ञान के बारे में, जबरदस्ती बाहर से पकड़ के किसी को लाओ, यहाँ बिठाओ, उसको कहो कल अगर तुम 4 बजे उठना ही है, देखना नहीं उठे तो। अभी उसको पता ही नहीं करना क्या है 4 बजे उठ के, वो उठेगा बेचारा डर के मारे और सोते रहेगा, देखते रहेगा ये लोग क्या कर रहे हैं, सब आंखें फाड़ फाड़ के कहाँ देख रहे हैं सामने, पता नहीं ये कौन से अजीब ग्रह के प्राणी हैं सारे। पर वो एक दिन करेगा, फिर उसको कहो अब प्रतिज्ञा करो, जाओ बाबा के कमरे में प्रतिज्ञा करो कि रोज उठूंगा 4 बजे। वो बेचारा प्रतिज्ञा भी करता है, कर भी लेगा, पर जहां से जैसे जाएगा ना, सीधा उसकी 8-9 बजे वाले उठने का टाइम वापस आ जाएगा। पर उसे अंडरस्टैंडिंग दो अमृत वेला क्या है, फिर उसे किसी प्रतिज्ञा की आवश्यकता नहीं है। तो जहां अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, जहां अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, वहां पर संपूर्ण समझ, संपूर्ण मुक्ति है। जिसको संपूर्ण समझ में आ गया ये मेरा जो संबंध है दुख दे रहा है मुझे, प्रतिज्ञा नहीं करो। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञाएं करते रहते, ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा का विषय ही नहीं है, ब्रह्मचर्य परिणाम है। इट इज अ रिजल्ट प्रभु प्रेम का, इट इज अ रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इट इज अ रिजल्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या, कि अब्रह्मचर्य में काम विकार में दुख ही दुख है, फ्रस्ट्रेशन है, उसमें टाइम वेस्ट है, उसमें एनर्जी जा रही है हमारी सारे संकल्प जा रहे हैं। जो संकल्प ऊर्जा बनने चाहिए थे वो संकल्प नीचे जा रहे हैं। कितना वेस्ट हो रहा है, फोन कॉल्स, मैसेजेस, रूठना, रूसना, मनाना, ये सब क्या है, ये उसी की अभिव्यक्ति है। और उसमें फिर संशय, उस पर डाउट, वो सब उसी कैटेगरी में आता है। पूर्ण समझना है उसको, और समझ के लिए चर्चा चाहिए, ज्ञान की मंथन चाहिए, मनन चाहिए, एकांत चाहिए, मौन चाहिए, परहेज, सब कुछ चाहिए। और प्रतिज्ञा थोड़ा सा पार्ट उसका भी है कि कभी कभार 80% टाइम तो ठीक ही रहता है, पर 20% कभी ऐसी परिस्थिति आ गई तो उसमें ये प्रतिज्ञा काम आएगी, प्रतिज्ञा काम आएगी। जैसे महात्मा गांधी के जीवन में दिखाया है, अपनी माँ से प्रतिज्ञा करके जाते हैं, विदेश जाना है, लंदन, पर माँ कहती है, वो शादी तो पहले ही हो गई है, माँ कहती है कि वहां जाओगे पर 2 चीजें तुमको परहेज रखनी है, एक तो किसी भी परस्त्री, और दूसरा वाइन, दारू, इनको हाथ नहीं लगाना है तुमको। वो प्रतिज्ञा करके जाते हैं, तो वैष्णव परिवार में जन्मे, वहां जाते हैं, पर वहां पर माया आती है। उनका एक मित्र उसे ले जाता है एक वेश्या के घर, उनके जीवन कहानी में, ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में इसका वर्णन है। वो जाके बैठते हैं और अचानक कुछ हो जाता है कि वहां से उठ के निकल के आ जाते हैं। वो जो प्रतिज्ञा थी उसने उस इमरजेंसी पीरियड में काम किया। तो प्रतिज्ञाएं हमारी काम करती है। ऐसी इमरजेंसी जो एकदम प्यार की संभावना अत्यधिक हो गई, तब भगवान की मदद आएगी अचानक। इसलिए प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण। पर डेली बेसिस में प्रतिज्ञा नहीं। डेली बेसिस में क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग, गहन अंडरस्टैंडिंग। तो मरजीवा अर्थात ये 3 परिभाषा है मरजीवा की। सबसे पहले नवीनतम, मरजीवा अर्थात वो भूल जाओ छोड़ दो, ये थोड़े भारी शब्द है,
छोड़ना कुछ भी नहीं है, नवीनता लानी है पहला। दूसरा, रचनात्मकता लानी है, क्रिएटिविटी, हर चीज को नए रीति से करो। और तीसरा, परिवर्तन। परिवर्तन कैसे आएगा? जब समझ आ जाएगी कि ये ऐसा नहीं, ऐसा किया जाता है, तब परिवर्तन आता है। तब तक परिवर्तन नहीं आता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं कौन हूं, मूर्ख, बेवकूफ। ये है ज्ञान। यहां से ज्ञान की शुरुआत होती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। भले किए होंगे 100 क्लासेस कराए होंगे, लेक्चर्स दिए होंगे उस टॉपिक पर, उसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हें समझ आ गई है। समझ, अकल किससे आती है? बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकरें खाने से आती है। ठीक है, तो मैं मर्जीवा फरिश्ता हूँ, ये आज का सम्मान है। इस पर चिंतन मनन करते रहेंगे। ओम शांति।